कृपा सिंधु निरूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्रद्धेय श्री आर्य शर्मा के घर में आए हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि इनके घर में सत्संग हो रहा है और बहुत सारे सत्संगी भाई माताएं बहनें यहाँ आए हुए हैं। सत्संग कल्प वृक्ष है। सत्संग के रूपी कल्प वृक्ष के पास अब बैठ करके जो कुछ भी सद्गुरु से मांगेंगे वो मिल जाता है। सत्संग भगवत कृपा है। बिना भगवत कृपा के सत्संग जीवन में मिलता नहीं है। भगवत कृपा किस पर होती है? गुरु कृपा किस पर होती है? जो सत्संग करते हैं। सत्संग क्या है? सत का संग है। सत का संग तीन रूप में किया जाता है। एक तो है ईश्वर का संग कर लेना, ईश्वर के साथ एक मेल हो जाना, ये पहला कोटि का सत्संग है। दूसरा कोटि का सत्संग है संतों का संग प्राप्त हो। जिस सत्संग में संत हो तो दूसरे कोटि का सत्संग है। और तीसरे कोटि का सत्संग वो है जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार भी नहीं हो और संत भी न रहे, तो फिर संत की वाणी है, वेद वाणी है, उपनिषद वाणी है, गीता वाणी है। तो संतवाणी का संग करना, धर्म ग्रंथों का संग करना भी तीसरा कोटि का सत्संग हो जाता है। सत्संग से जीव का परम उद्धार होता है, परम कल्याण होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि परमात्मा जब भक्त के हृदय में उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? सबसे पहले कर्ण के माध्यम से। आप धर्म ग्रंथ पढ़िए तो परमात्मा कैसे उतरते हैं भक्त के हृदय में? कान के माध्यम से। कान के द्वारा भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुन करके उसको अमल करते हैं। वो परम पिता परमात्मा कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में पधारते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है। संत महात्मा पाप ताप और गरीबी तीनों का हरण करते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंद्रनाथ अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रनयोर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन ठंडा होता है और चंदन से भी ज़्यादा ठंडा क्या होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा और चंदन से भी विशेष ठंडा क्या होता है? साधु की संगति, है ना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। उधार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे चरणों में। हमें तुम में है भेद यही, हम न रहे तुम नारायण हो। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। समर्पण करना है। हम लोग जितना भी सत्कर्म करते हैं समर्पण करने के लिए समर्पण करते हैं। तो समर्पण से क्या होता है? हमारा मन एक तरफ लग जाता है, हमारा मन एक इष्ट में लग जाता है और उस एक इष्ट की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। तो हमारा मन क्या होता है? बिल्कुल
आत्मस्थ हो जाती है ना। हमारा मन बिल्कुल तदाकार हो जाता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है कि भागता नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति हम लोग करते हैं। अभी सत्संग योग से सुन रहे थे प्रथम भाग से, बुद्धि योग। बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। अब मानस योग किसको कहते हैं? मानस जप और मानस ध्यान को। और ज्योति योग किसको कहते हैं? दृष्टि योग को ज्योति योग कहते हैं। अग्नि योग भी कहते हैं, ज्योति योग भी कहते हैं। एक जगह हवन हो रहा था, बोलता ज्योति योग हो रहा है। बोला नहीं, ज्योति योग नहीं हो रहा है जी। बोला कैसे बाबा? हवन धधक रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, स्वाहा स्वाहा करके इसमें सामग्री डाले जाए। बोले ये अग्नि योग नहीं है, तो बाहरी अग्नि जलाया है, अंदर की अग्नि इसे प्रज्वलित नहीं होगी, इससे मुक्ति उक्ति नहीं होगी। तो बाबा बताइए। मैंने कहा कि देखो, इसके लिए दृष्टि योग है, और एक कोई ऐसे कल्पित बात नहीं है, ये शास्त्रीय प्रमाण है कि आप बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए और ज्योति योग कीजिए। जब आप दृष्टि योग कीजिएगा, किसी पहुँचे हुए महापुरुष संत से आप दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे आप, तो वो महापुरुष के माध्यम से अग्नि आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी, है ना। अग्नि जब आपके अंतर में प्रकट हो जाएगी तो वही आपके पापों का क्या करेगा? नाश करेगा। देखिए, संत के संबंध में सुन रहे थे। एक संत थे, तो जंगल में कुटिया बना करके रहते थे, गंगा के थोड़ा दूर, गंगा से थोड़ा दूर में रहते थे। महात्मा जी थोड़ा गंगा से दूर रहते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, मेला ठेला लगता है, तो साधन भजन में परेशानी होगी, है ना। इसलिए संत महात्मा एकांत में अपना भजन करते हैं। भजनानंदी महात्मा थे, भजन करते रहते थे, मस्त रहते थे। एक बार एक भक्त, गंगा भक्त था, रोज गंगा जी में स्नान करता था। उसका नियम ही था, अब बिना स्नान पूजा किए हुए वो कुछ खाता पीता नहीं था। तो वही रास्ता है, वही रास्ता से जा रहा था। तो जा रहा था तो देखा कि एक जगह में सत्संग हो रहा है, बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। तो उसके मन में भी इच्छा होगी कि क्या भीड़ है, लगता है भक्त लोग हैं, महात्मा जी बैठे हुए हैं, तो हमको भी दर्शन करना चाहिए। तो वो भी गया, तो देखा सत्संग चल रहा है, महात्मा जी प्रवचन बोल रहे हैं, सत्संग लोग सुन रहे हैं। तो उसके मन में हुआ कि हम भी महात्मा जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। प्रसाद वितरण हो रहा था, तो वो भी ले लिया हाथ में और वो भी खा लिया, वो भी प्रसाद पा लिए। तो महात्मा जी से पूछा, स्वामी जी ये गंगा जी किधर है? हम रास्ता भूल गए हैं, हमको पता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, हमको गंगा जी का पता नहीं है। अब 2 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी बह रही है। अब महात्मा जी कह रहे हमको गंगा जी का पता नहीं है। तो आप गंगा नहीं नहाते हैं? बोला नहीं जाता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है किधर है गंगा। आप गंगा नहीं नहाते हैं? बोला नहीं, हम तो यहीं सरोवर में नहाते हैं, बगल में एक सरोवर है, इस सरोवर में ही स्नान करते हैं। तो उसको पश्चाताप होने लगा कि देखो कैसा महात्मा है, नास्तिक महात्मा है, ये गंगा भी नहीं नहाता है, और हमारा व्रत भी आज टूट गया। हम रोज गंगा मैया में गोता लगाते थे, पूजा करते थे, 2 फूल चढ़ाते थे, हाँ, वो सब हमारा सब छूट गया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते थे गंगा में नहाते नहाते। एकदम छुलुर छुलुर नहाता है गंगा जी में, छुलुर 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 नहाएगा, और एकदम गंगा जी से पानी लेकर के देने लगे। तो ये सब बाहरी पूजा है, ये सब क्या है? बाहरी पूजा, ऐसे भीतरी पूजा नहीं है। तो बाहरी चीज़ से कितना लाभ होगा? बाहरी वर्ण लाभ होगा। भीतर में प्रवेश नहीं है, न सदगुरु को से दीक्षा लिया, न भजन करता है, तो होगा? तो होगा नहीं, प्रवेश कैसे होगा? गुरु महाराज कहते अभी अंतर धसु हो, अंदर में धसो। हाँ, कैसे धसेंगे भाई? हाँ,
इला भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी इला पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। तो जो सरस्वती है, हाँ, तो सरस्वती में हम प्रवेश करेंगे, गुरु की युक्ति से प्रवेश कर सकते हैं, है ना। मनमुखी आदमी नहीं प्रवेश कर सकता है, मनमुखी आदमी इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो वो पश्चाताप करने लगा कि देखिए ना कैसा महात्मा के पास हम आ गए, ये गंगा भी नहीं नहाता है, ये नास्तिक है, लगता है ईश्वर ईश्वर को मानता ये नहीं है, ये गंगा जी को भी नहीं मानता होगा लगता है, तब तो नहीं नहाता है। तो चलो किसी और से पूछ लेंगे, पछताते हाथ मलते मलते वहाँ से निकला। अब तो हमारा व्रत भी टूट गया, अब तो खा भी लिया हम, तो निकला वो बेचारा। पूछते पूछते वो पहुँच गया गंगा जी, गंगा जी के पास पहुँचा तो क्या देखता है वो कि 3 गाय वहाँ है, 3 गाय हैं, एक काली है, एक भूरी रंग की है और एक चितकबरी रंग की है। तो तीनों गाय जो है कहाँ पर, जब स्नान करके वो आ रहा था, स्नान कर लिया है वो जाकर के गंगा जी में, और स्नान करके जब आ रहा था वह महात्मा जी के कुटिया के आसपास पहुंचा। तो वहीं पर एक सरोवर है, जिसी सरोवर में महात्मा जी स्नान करते हैं। तो गाय, तीनों गाय उसमें बुर गई, तो तीनों का रंग जो है सफ़ेद हो गया, सफ़ेद हो गया। उसको लगा कि भाई क्या बात है, हमारे नज़र की बात है, सामने की बात है, अभी 3 गाय को मैंने देखा, तीनों आई और सरोवर में बुर गई, और इसका रंग जो है सफ़ेद हो गया तीनों का, ये काली थी। तो उस गंगा भक्त को रहा नहीं गया, तो गंगा भक्त ने पूछा कि महाराज हमको बता दीजिए, हमको कृपया बता दीजिए आप कौन हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो गंगा मैया बोलती है मेरा नाम गंगा है। बोला गंगा है आपका नाम, हम तो गंगा नहाने के लिए बड़ा आपाधापी कर रहे थे, हैं ये नास्तिक महात्मा है, अब आप गंगा जी भी इस नाला में नहाने आए हैं। बोला हाँ, हम गंगा जी हैं और इस संत के चरण रज में स्नान करने के लिए सरोवर में आए। कहा आप कौन है? बोला हम जमुना महारानी हैं। बोला आप जमुना जी हैं? बोला हाँ, हम भी संत के चरण रज में नहाने के लिए आए हैं। तीसरा से पूछती है आप कौन है? बोला हम सरस्वती हैं। बड़ा धन्य है आप गंगा जमुना सरस्वती हैं, आप गंगा जमुना सरस्वती हैं। हम तो महात्मा जी के शिष्य बन जाएंगे, हम तो महात्मा जी को नास्तिक कर रहे थे, हम तो उनकी गलती निकाल रहे थे, लेकिन नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, वो संत हैं। बोला हम नहाते हैं तो क्या नहाते हैं, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ करके महात्मा जी के चरण रज रूपी सरोवर में स्नान करते हैं। गंग जमुन जुगधार मदहि सरस्वती बहे, अब फुटल मनुष्य के भाग गुरुगम नहीं। तो गंगा जमुना सरस्वती की जो धार है ये त्रिकुटी है, यहाँ है ना, आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र में आप प्रवेश कीजिए। तन नव द्वारा हो रामा, गुरुदेव लिखते हैं तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, तजी चढ़ो दसम द्वारे असुख पाबो रे भाई। बड़ा सुख मिलेगा आपको बड़ा आनंद मिल जाएगा। आप इस सरोवर में गोता लगाइए, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, यहाँ पर आप संध्या कीजिए। त्रिकुटी मार्ग है ना, त्रिकुटी देखिए सत्य बात है। ये लाइट भगवान भी साक्षी देकर के कह रहे हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए ये झूठ बात नहीं है, इस बात में ज़्यादा विश्वास कीजिए। बाहरी गंगा जमुना ठीक है, लोग नहाते रहते हैं, नहाते हैं, चिड़िया भी नहाती है, मछली उसी में रहता है दिन रात, ठीक है, गंगा जी नहाइए, अच्छी बात है, मौका लग गया तो नहाइए भी, कोई गलत बात नहीं है, नहाइए भी, है ना। और तीर्थ है तो तीर्थ का भी महात्म है,
नहीं है। ऐसी बात थोड़े तीर्थ की महात्म नहीं है। हाँ, लेकिन तीर्थ फल कब देगा? जब आप पवित्र ढंग से गंगा मैया में गोता लगाइएगा, गंगा जी की पूजा कीजिएगा, है, तो थोड़ा फल जरूर मिलेगा आपको, थोड़ा फल मिलेगा। पवित्र भाव से, श्रद्धा से जाइएगा तो, क्योंकि हर जगह भगवान है, हर चीज़ में भगवान है, परमात्मा तो हर जगह है। तो परमात्मा आपकी श्रद्धा को देख रहे हैं, है ना। तो अच्छा कर्म कीजिएगा, पवित्र भाव से कर्म कीजिएगा तो उसका भी फल मिलता ही है ना। देखिए, गंगा जल की भी महिमा है कुछ, है ना। गंगा जी कहाँ से निकली है? हिमालय से। आप गंगा जल को एक बोतल में भर के रखिए तो उस महीनों भर उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है? वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हिमालय में जड़ी बूटी है। क्या है? हिमालय में जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी घुल करके आ जाता है पानी में, उसमें नहीं लगता है। तो गंगा जल का भी, और गंगा मैया निकली भी है भगवान विष्णु के चरणों से, है ना। भगवान शंकर की जटा से निकली है तो पवित्र तो होगी। लेकिन लोगों ने गंदा कर दिया है। असल गंगा वो गंगा नहीं है। असल गंगा क्या है? ज्ञान गंगा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। तो असल में जो ज्ञान गंगा है यहाँ पर आज्ञा चक्र में है। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ रही। तो इसके लिए मानस योग करना पड़ेगा, यानी मानस जप करना पड़ेगा। जाप में आप देखे हैं पपीहा पंछी को देखे हैं? पपीहा एक होता है, प्यू प्यू करता है? वो पपीहा एक पक्षी होता है। वो पक्षी जो होता है किसी भी नक्षत्र का जल को नहीं पिएगा। कितना नक्षत्र है बताइएगा? नक्षत्र कितना है बोलिए कोई? 27 नक्षत्र है। कितने हैं? 27 नक्षत्र है। और किसी भी एक ही नक्षत्र ऐसा है, स्वाति नक्षत्र, जिसके जल को पपीहा पीता है। और सरोवर हो, गंगा जी हो, जमुना जी हो, कोई भी नदी हो, कमला, बागमती, घाघरा, किसी भी नदी का पानी उलट करके बैठती है। वो पक्षी जो है, कौन सा पक्षी है? पपीहा। प्यू प्यू करता है ना। बहुत मधुर आवाज में प्यू 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 बोलता है, इसलिए उसका नाम पपीहा है। क्या नाम है उसका? है वो किसी भी जल को तरफ देखता भी नहीं, पीने की बातें छोड़ दीजिए। वो अपनी घोंसला में रहता है, सरोवर के किनारे जो है घोंसला में रहेगा, अपना मस्तक, अपना गर्दन निकाल लेगा और विपरीत दिशा में वो ऐसे देखते रहेगा। चातक पक्षी है ना, चातक पक्षी जैसे है ना होता है। और एक कौन पंछी को बता रहे थे? पपीहा। चातक पक्षी ने है, चातक को ही पपीहा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब उसको पता लग जाता है, हम लोगों को पता नहीं है कि नक्षत्र क्या है, कौन सा नक्षत्र में वर्षा होगी कि नहीं होगी, पता है, लेकिन पंडित जी महाराज पत्रा देख करके बता देते हैं कि भाई फलाना नक्षत्र में फलाना दिन बारिश होगी, नहीं बता देते हैं। तो बेचारा वो पक्षी है 84 लाख जोन में भटक रहा है, लेकिन उस पक्षी को पता है 27 नक्षत्र का नाम जानता है वो, और ये भी जानता है कि फलाने दिन वर्षा होगी। है दुनिया में कोई ऐसा पक्षी है? तो कैसा सचेत पक्षी है वो चातक, जो हमेशा चिंतन में रहता है। जैसे ही स्वाति नक्षत्र आता है वो अपना घोंसला से निकल करके घोंसला के ऊपर जाकर बैठ जाता है, सरोवर के किनारे बैठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर के ऐसे देखते रहेगा। जैसे ही स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है वो मुंह खोल देता है और पूरा पानी पीता है छक करके। देखिए,
हम लोग पपीहा नहीं हैं, हम लोग चातक पक्षी की तरह नहीं हैं। जैसे गंदा संदा पानी पीते रहते हैं, कोई भी आवे नहीं देखते हैं ज्ञान है कि नहीं, इसको सब सुनते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं, है ना। गैयों में हाँ, अब भैंसियों में पता चला कि बाबा आने वाले हैं, सब लोगों को अपने घर से दौड़ पड़े बाबा के दर्शन करें। हाँ। तो पपी है। एकनिष्ठ बनिए। क्या बनिए? एकनिष्ठ बनिए, एकनिष्ठ बनिए। गुरु का जो ज्ञान है, इससे उत्तम ज्ञान कोई नहीं हो सकता। क्या है? गुरु में इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है, संत मत का जो ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान। दौड़ने लगते हैं, अरे दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। बाबा बहुत अच्छा भजन गावे छे, हाँ बहुत सुंदर गला छे एकरा। अरे बात पकड़िए, है ना, बात पकड़िए। साधन की बात है कि ऐसी संसारिक बात है, व्यवहार की बात है, बात पकड़िए। गहन बात है कि क्या है, ध्यान ज्ञान की बात है कि नहीं। ऐसे दौड़ जाते हैं, ऐसे मत दौड़िए। हम पपीहा जैसा नहीं है, हम पपीहा जैसा नहीं है। पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है, अन्य जल को देखता भी नहीं है। पीने की बात तो छोड़ दीजिए। आहो भक्त सार भगति करू हो, गुरु महाराज लिखते हैं, आहो भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति करू संसार ब्रह्मति न हो। अब भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति होता है और आसार भक्ति होता है ना। तो आसार भक्ति अगर करेंगे तो संसार में भटकते रहेंगे, आवागमन का चक्र कभी खत्म नहीं हो सकता है। और सार भक्ति क्या है? यही सार भक्ति है जिसमें बुद्धि योग है, मानस योग है, ज्योति योग है ना। वो क्या है? सार भक्ति है। तो सार भक्ति की तरफ चलिए, है ना। अपने श्रम को निष्फल मत कीजिए। उधर इधर उधर विभूति लगाते हैं, गाछ में उल्टा लटके रहते हैं, धुआं पीते हैं, तो ये सब भक्ति से कल्याण होने वाली नहीं है। और शरीर में रोग भी आ जाएगा। श्रेयस्य प्रेयस्य दो भक्ति निवृत्त है ना। एक श्रेय भक्ति है और दूसरा प्रेय भक्ति। श्रेय भक्ति परमात्मा से मिलाने वाली है, प्रेय भक्ति संसार की माया में उलझाने वाली। संत कबीर साहब कहते हैं बड़ा अच्छा, संत कबीर साहब क्या कहते हैं? अपने घट दिया न बारू रे, अपने घट में दिया जलाइए। अभी दिवाली आ रहा है, सब अपने घर में दिया जलाएंगे। अब देखिए मार्केट है टाटा नगर, और यहाँ बहुत घर में देखते हैं दिवाली में अपना घर को सफाई करते हैं, सजाते हैं, धजाते हैं, और वो लाइट जो लगा देते हैं। हाँ? ये बाहर में दिया जलाते हैं, बाहर में जलाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? अपने घर दिया न बारू। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो हे दिवाली मनाने वाले भक्तों, तुम दिया जला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? वही कहना चाहिए कि तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिया जलाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग की बात है। वो ये नहीं कहते हैं अपने घर दिया न बारू रे। वो क्या बोलते हैं? अपने घर दिया न बारू रे। अरे अपने घट में दिया जलाओ ना भाई। नाम का तेल, नाम तो जपता नहीं भगवान का, फुरफुर करता है। नाम जपता नहीं, फुरफुर दिया लाने के लिए दौड़ रहा है। हाँ, अपने घट दिया ना, अपने घट में दिया जलाओ। अब कहते कैसे जलेगा दिया, वो भी बताते हैं। नाम का तेल, देखिए कबीर साहब बिल्कुल सही कहते हैं, संत बिल्कुल सच बोलते हैं। कैसे जलेगा? तो कहते हैं नाम का तेल असुरत के बाती। नाम का तेल है, हम जो मंत्र जपते हैं वो नाम है, वो तेल है, समझिए। और बत्ती तो तभी, तेल तो तभी जलेगी जब बत्ती भी हो। तो ख्याल रूपी बत्ती है। ख्याल रूपी क्या है? बत्ती है। अब भगवान का जो नाम जपते हैं वो तेल है। नाम का तेल असुरत के बाती। अब कहते ब्रह्म अग्नि उद्गार हो। अब कहते इसमें ब्रह्माग्नि प्रकट करो,
तो कैसे प्रकट हो गए? कहते जगमग जगमग ज्योत निहारो मंदिर में। ये मंदिर क्या है? शरीर है ना। तो जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, जगमग जगमग ज्योति जलती, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरख निरख ज्योति ततीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए, और दृष्टि जुगल। देखिए कितना खुलासा है, दृष्टि जुगल, जुगल माने दोनों। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं दो नयन नजर जोड़ के, देखिए कहते हैं दो नयन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तो देख देख है और सुन सुन है, तो देखेंगे क्या भाई? ज्योति को देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे, और सुन सुन तो शब्द जो हो रहा है अंदर में, अनहद नद और सार शब्द, उसको सुनेंगे। हाँ, लेकिन कैसे देखेंगे भाई? ज्योति को कैसे देखेंगे? बाहरी आंख से? नहीं नहीं नहीं, बाहरी आंख से ज्योति का दर्शन नहीं होगा, भीतरी आंख से। एक जगह लिखते हैं गुरु महाराज, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। नजर है, कैसे टूटेगा दरवाजा भाई? फाटक? कहते नजर की जोर से, है ना, नजर। ये संत महात्मा जो भगवान के भक्त हैं, नजर से सब काम करते हैं। शरीर में ताकत तो नहीं है, लेकिन नजर जोर है, नजर की जोर, ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, संयम से रहते हैं, तो उनकी नजर में जोर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। तो जब दृष्टि की धार, चातक पक्षी भी देखो टकटकी लगा के देखता है, हम मनुष्य होकर के टकटकी लगा के नहीं देख पाते, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी मन भाग जाता है। हमारा बेटा किस हालत में है, बेटी कैसी है, थोड़ा सा घटना घट गई तो बेचैन हो जाते हैं। लेकिन चातक पक्षी को देखिए, हम लोग खामोखा परेशान हैं। एक आदमी ने मुझे पूछा, बाबा हम लोग परेशान क्यों हैं? बोले खामोखा परेशान हो। बोले कैसे बाबा? मैंने कहा जानवर को देखा है, पक्षी को देखा है? तो बोला हाँ बाबा देखे हैं। तो पक्षी का जो बच्चा होता है, पक्षी का जो बच्चा होता है, तभी तक उसको साथ देता है जब तक पक्षी अपना पैर पर खड़ा नहीं हो जाए। बंदर का बच्चा देखे हैं? जब छोटा बचपा रहता है तो एकदम चिपकाए रहती है, लेकिन जब कूदने उछलने लगेगा तो छोड़ देता है, परवाह फिर नहीं करता। अपना कमाओ खाओ, अपना कमाओ खाओ भाई। अब तुमको हम बड़ा कर दिए, अब तू जरा दुनिया का हवा को सहन करो, तूफान को सहन करो, ठीक है। सब वो मूर्ख आदमी है जो सब दिन उसको लल्लो पल्लो करते रहता है, उसके पीछे नाचते रहेगा, दौड़ते रहेगा, अरे बुढ़ा देगा, उसको जरा मजबूत बनने दे, उसका हाथ पैर मजबूत होने दे, वो मजबूत हो जाएगा, अपने कमा लेगा। तू चिंता क्यों करता है? जिसका छप्पर चूता है ना, वो छाड़ लेता है। कोई गरीबे है, अब मान लीजिए बरसात का दिन है और छप्पर चूने लगा, तो बैठा रहेगा वो? हाँ, वो छाड़ लेगा किसी तरह से, बुढ़िया दे के प्लास्टिक से कैसे छाड़ लेगा वो। हाँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, माता पिता का धर्म इतना ज़रूर है कि हमारा संतान है, हमारा बच्चा है, तो उसको पैर पर खड़ा कर दो। और सब दिन जवान होने के बाद भी नालायक हो गया, लल्लो पल्लो करते रहो, ये सब टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहे थे? ध्यान की बात कर रहे थे ना। वो जो फाटक है बड़ा मजबूत है, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, क्या है? मजबूत फाटक है। आप कठोपनिषद पढ़े होंगे तो उसमें आया है, आज्ञा चक्र के बारे में आया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा। वो जो दरवाजा है, वो जो अंदर का जो रास्ता है, वो क्या है, कैसा है? सूर्य की धार की समान, उस पर चल ही नहीं सकता आदमी। दुरत्या, उस पर चलना बहुत कठिन है। दुर्गम, दुर्गम माने बड़ा कठिन रास्ता है, फिसलन है, उस पर चढ़ेगा तो पैर स्लिप कर जाता है। क्षुरस्य धारा निशिता, दुरत्या, दुर्गम, बहुत कठिन है। उस आज्ञा चक्र में प्रवेश करना क्या है? दुर्गम पथ है वो। उस पर कोई कोई बिरला, यही विधि नाम का है, कोई माँ का बिरला, माँ का लाल बोलते हैं ना, लाल जी बैठे हैं
लाल साहब, हाँ, कोई बिरला माँ का लाल सदगुरु का शिष्य उस पर क्या करता है, उस पर चढ़ता है। इसलिए हम वीर बने हैं, हम साधक बने, इसके लिए अंदर में चलिए, अंदर में चलिए। घर में दिया जलाइए, घर में दिया जलाने के लिए कोई रोक नहीं है, जलाइए घर में, लेकिन आपके भीतर में भी दिया जले, वैसा भी काम कीजिए आप, क्योंकि उसी से कल्याण होगा आपका, उसी से आपका पूर्ण कल्याण होगा। देखिए, संसारी आदमी और आध्यात्मिक आदमी का लक्षण क्या है, बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं अथवा संत हैं, उनका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, दुनिया में कैसे व्यवहार करते हैं, आप बताएं। बहुत प्रश्न किया है। वो नारी धर्म, स्त्री का लक्षण क्या है, तो भगवान नहीं बोल रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण लक्षण बताए हैं, मौन हो गए, नहीं बताए। लेकिन जब संत का लक्षण पूछा तो बताए, संत का लक्षण पूछे तब बताते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्न पूछे क्या, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन ने पूछा है। आप गीता पढ़िए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ महापुरुष अथवा ब्रह्मज्ञानी पुरुष, तत्वदर्शी पुरुष का लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, असमाधिस्थस्य केशव, समाधि में जो चले गए महापुरुष, उसका लक्षण क्या है। हाँ, और कहते हैं कि मासीत ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है, वो ब्रह्मज्ञानी पुरुष कैसे चलता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष रास्ता देख करके चलता है न, कि कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं मर रहा है। जड़ भरत की तरह उछल जाता था जड़ भरत न, जब लगा दिया अरे जड़ भरत है, पूरा राजपाट छोड़ के आया है भजन करने के लिए, और उसको जोड़ दिया पालकी ढो। अब देखता है कीड़ा मकोड़ा को तो उछल जाता है, वो तो सब में ब्रह्म देख रहा है, ईश्वर को देख रहा है, उछल जाता है। कहता अरे कहार जो आया नहीं, बिल्कुल नालायक है, देखता नहीं है, उछलता है। राजा के पैर में चोट लग गई, माथे में चोट लग गई, महाराज नया है, ये क्या है, नया है, पाल के ढोया ही नहीं, तो उसको फिर कहो ठीक से चले, उछलता क्यों है, शांति से चले, फिर उछल जाता है। उसको बहुत फटकारा राजा उतर करके, सुनता रहा, बोले तुमको मारेंगे तो कूट देंगे, तुमको पीस देंगे। और किसको पीसोगे राजन, अरे आटा को क्या पीसोगे तुम, गेहूं को पीस सकते हो, हम तो सब कुछ पीसे हुए हैं, सब इंद्रियां को बस में किए हुए हैं, दमन किए हुए हैं, बारीक से बारीक हो गए हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो गए हैं, हमको क्या पीसोगे तुम। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम सबसे परे हैं, आत्म तत्व है, हम ब्रह्म है साक्षात, तो हमको क्या पीसोगे। बोले अरे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, ये राजा से बात कर रहा है, इसका मतलब ये कोई संत है। क्या है, ये कोई संत है, चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिर गया तो पूछता है, देखिए संत दयालु भी होते हैं, कड़ा भी होते हैं, और दयावान भी कम नहीं होते हैं। कहा राजन तू कहाँ जा रहा है, लेकिन ज्ञान कब देते हैं, जब होश में आ जाता है, जब महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं। तो महात्मा तो दयालु होते हैं। उन्होंने कहा राजन तू कहाँ जा रहा है, तो बोला कि हम तो गुरु की खोज में जा रहे हैं। बोला गुरु मिल जाएगा तो तू क्या करेगा, बोला गुरु मिल जाएंगे तो हम उनको पालकी पर बैठाएंगे, हम खुद पालकी ढोएंगे। बोला उतर, उतर गए, इनको बैठा लिया, इनको बैठा दिया। जड़ भरत, अरे राजा जनक के साथ भी ऐसी घटना घटी थी ना। राजा जनक जा रहा था ना, और कौन थे, अष्टावक्र थे।
8 जगह से टेढ़ा थे इसलिए अष्टावक्र नाम पड़ा। 8 जगह से टेढ़ा थे इसलिए नाम अष्टावक्र पड़ा। उसको देख करके वो हंसने लगा, तो वही बात कहा, यही ज्ञान दिया वो, है ना। अरे तुम शरीर को देख रहे हो, तू शरीर को देखता है, कितना मूर्ख हो, तुमको इतना ज्ञान नहीं, तो शरीर को देख रहा है। अरे लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, काला है, गोरा है, ये शरीर है, लेकिन हमारी आत्मा क्या मोटा तगड़ा है, काला गोरा है, हैं? देखो गन्ना का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन गन्ना का रस, नदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन नदी का जल टेढ़ा। आत्मा सभी के परे जो परम तत्व रूपी सही आत्मा है, सही आत्मा है। न जिंदा में रह कर वो जिंदा कहता, न मुर्दा में रह कर वो मुर्दा कहता। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सही आत्मा है, सही आत्मा है, वो आत्मा है, आत्मसत्ता है, वो परमात्मा है। जैसे नमक है तो समुद्र में मिल करके, है ना, एक हो जाता है। उसी तरह से जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो इसका नाम रूप क्या होता है, छूट जाता है। ये प्रवचन कर रहे थे कोई महात्मा, गुरु महाराज थे। गुरु महाराज ने उनको प्रवचन करने के लिए दिए थे। जब एक बोल रहे थे कि नदी समुद्र में मिल जाती है तो एक एक हो जाती है, उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा मिलकर के एक हो जाती है। तो गुरु महाराज मौज में आ गए। अरे बोले जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, एक हो जाती है, नदी से समुद्र में मिलकर के एक को कौन सा समुद्र है बताओ तो नहीं बोल पाया। तो वो प्रशांत महासागर है। क्या बोले? वो प्रशांत महासागर है जिसमें नदी और सरोवर एक हो जाती है। क्यों? देखिए प्रशांत महासागर में कोहरा छाया रहता है, कुहासा। वहाँ सूर्य भगवान दिखते नहीं है तो बाष्पीकरण होगा। जब सूर्य भगवान दिखते नहीं है तो बाष्पीकरण वहाँ नहीं होगा, तो आना जाना होगा? आना जाना नहीं होगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा वहाँ। वो प्रशांत महासागर है। जीव भी जब प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर क्यों? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य से भी पार हो गया, हो परमात्मा में जाकर विलीन हो गया। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहा। तो ये तरीका है जीव को ब्रह्म बनने में, है ना। जीव तो ब्रह्म ही है। जीव क्या है? ब्रह्म है। बोलते हमको ईश्वर मिल गए, ईश्वर मिल गए। अरे ईश्वर क्या मिलेगा, मिले मिलाए। एक किसान था, ठीक है ना। तो किसान अगहन का महीना था, तो बोझा ढोने के लिए रस्सी तैयार कर रहा था। तो पगड़ी चाहिए, है बोझा ढोने के लिए पगड़ी चाहिए ना। तो पगड़ी देखता है तो पगड़ी है ही है। पगड़ी इधर उधर खोजने लगा, इधर उधर खोजने लगा। बाबा पगड़ी हमारा कहाँ है, कहाँ भूल गया, पगड़ी हमारा कहाँ भूल गया। तो एक सज्जन ने कहा कंधे पर तो है, कंधे पर तो पगड़ी है। हाँ तो यही था भाई। उसी तरह से ब्रह्म है ना। वो हराया थोड़े है। 10 आदमी गया न, जनवरी का महीना था, 1 जनवरी का, तो गया पिकनिक मनाने के लिए। कहाँ? नदी के उस पार में गाते बजाते गया, ढोलक झाल मंजीरा बजाते बजाते गया। और वहाँ गया तो खिचड़ी चोखा बनाया, हाँ दाल बाटी बनाया, बहुत सारा आइटम बनाया, खा पी लिया, घूम घाम लिए जंगल झाड़ी। तो फिर नाव पर बैठा, तो नाव पर बैठा तो आ गया इस पार। तो बोला भाई हम लोग 10 आदमी गए थे, 10 आदमी चढ़े कि नहीं? तो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को गिनता ही नहीं है। तो रोने लगा, सब लोग रोने लगे। एक तो डूब के मर गया, एक तो डूब के मर गया। तो नाव किनारे पर रहते एक बुद्धिमान आदमी गया, बोला क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोला 10 आदमी गए थे, लेकिन एक आदमी डूब के मर गया। बोला नहीं नहीं गिनो तो फिर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला तू अपने को गिन, अपने को छोड़ देता है, अपने को गिन। तो 10 हो गया। तो दुख था कहीं, आदमी मरा था, कोई हराया था? कोई नहीं हराया था। अज्ञान में था, अज्ञान में था, रो रहा था। तो अज्ञान में दुख होता है। अगर ज्ञान हो जाएगा, इसलिए कहा गया रीते ज्ञानाद न मुक्ति। क्या बोलते हैं? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगा। घर में कोई मर जाता है, परिवार के सदस्य लोग गुजर, कितना रोता है आदमी, कितना रोता है। ये थे ना भर्तृहरि, भर्तृहरि बहुत बड़े बैरागी हुए ने, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया बैरागी में।
और सब कुछ छोड़ दिया और पिंगला मर गई। उनकी धर्मपत्नी से बड़ा प्रेम था उनका, मर गई तो इतना रोए, शमशान घाट में भी चले। और जब अग्नि दान किया गया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी, तो बोले हम भी जल के मर जाएंगे। वो मानते ही नहीं थे, चुप नहीं होते थे, रोते रोना चुप ही नहीं होता था। अंत में क्या हुआ कि जब चुप नहीं हुआ तो 2 दिन हो गया, वो आते नहीं है, तो सब छोड़ छाड़ के चले आए। बाबा गोरखनाथ महाराज आए, बाबा गोरखनाथ जी महाराज आए, देखा कि एक आदमी रो रहा है, ये तो भर्तृहरि राजा है, ये रो रहा है अज्ञानी की तरह। तो गोरखनाथ महाराज बिछा पात्र रखते थे मिट्टी का, तो जान करके पटक दिए। अब पटक दिए, अब पटक करके रोने लगे, हाय मेरा मटका फूट गया, हाय मेरा मटका फूट गया, हाय मेरा मटका फूट गया। खूब जोर जोर से रोने लगे था। अब वो सोचता है कि अरे कौन दुखी आदमी हमसे भी आ गया, हम तो रानी के वियोग में रो रहे हैं, यही बोलता है मेरा हांडी फूट गया, मेरा हांडी फूट गया, मटका फूट गया। ये लगता है हमसे भी ज़्यादा दुखी, जाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो बाबा गोरखनाथ रो रहे थे। अरे बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बोला देखिए न, ये हमारा मिट्टी का हांडी था, ये फूट गया, इसी में भोजन बनाता था, इसी में पानी पी लेता था, इसी से नहा लेता था, सब काम इसी से करता था। हाय मेरा हांडी फूट गया, हाय मेरा बर्तन फूट गया। तो वो बोलते हैं अरे हांडी कई पैसा का था, लो पैसा हांडी खरीद लेना। अरे हांडी तुम्हारे मिट्टी का ही तो था। अब गोरखनाथ जी महाराज बोलते हैं ठीक है भर्तृहरि, तू ठीक बोलता है, मिट्टी हांडी का था, तुम्हारी रानी भी तो मिट्टी की बनी थी, तो मिट्टी में मिल गई, तो क्यों रोता है? ज्ञान हो गया। देखिए ज्ञान हो गया। अर्जुन चौराहे पर खड़ा है, हम ज्ञान दे सकते हैं? अरे तो सब जानता है आदमी मिट्टी का बना हुआ है, कौन नहीं जानता है। लेकिन अर्जुन को भी अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान ने बहुत सहज भाव से, ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान ने सहज भाव में अर्जुन को ज्ञान दे दिया। हाँ, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, है ना। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, हम ऐसे नहीं मानते हैं। आप बोलते हो कि नदियों में गंगा मैं हूँ, कवियों में उष्णा कवि मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ, जहाँ जहाँ कुछ विशेष है, चमक दमक है, वहाँ मैं ही रहता हूँ। तो फिर हमें दिखाओ आप क्या हो। तो भगवान कहते पश्चिम में पार्थ रूपानी, हे पार्थ हमारे विराट रूप को देखो। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। जब देखा अर्जुन घबरा गया। पश्यामि देवांस तब देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुगास्य दिव्यान। हे प्रभु क्या देखते हैं? अर्जुन के पूरे शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, हाँ, भूतों का समूह, किन्नरों का समूह, हाँ, देख करके इतना विराट रूप है भगवान, देख करके डर गया। प्रभु मैं डर गया हूँ। बताइए जो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, बतलाते हैं जामवंत जी महाराज थे, और जामवंत जी महाराज ने 10 बार परिक्रमा किया था। अगर भगवान का रूप अनंत होता तो जामवंत जी परिक्रमा कर पाते? इसलिए हमारे सत्संग जो बढ़िया से पढ़िए, हमारे गुरु महाराज ने लिखा है शांत और अनंत एक ही हो सकता है, अनंत 2 नहीं हो सकता। अगर अनंत 2 मानोगे तो सावयव हो जाएगा, है ना, वो अनंत हो नहीं सकता। और हमारा वेद का जो सिद्धांत है, उपनिषद का जो सिद्धांत है, गीता का जो सिद्धांत है, और जगत गुरु शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ये क्या होगा? ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म परमात्मा क्या है? एक है। जीवात्मा परमात्मा से मिलती है। हमारे गुरु महाराज लिखा जीवात्मा प्रभु का अंश है, जिस अंश नभ को देखिए घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है। हम अज्ञान में हैं, जिसके कारण हम भेद देख रहे हैं। जिस दिन अज्ञानता हमें समाप्त हो जाएगी उस दिन द्वैत क्या होगा? देखिए द्वैत है और अद्वैत है। क्या है?
द्वैतवाद मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और आचार्य शंकर का क्या है, अद्वैतवाद। बहुत झगड़ा है और कई बात है, निम्बार्काचार्य है, मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, अलग अलग वाद विवाद है, स्वामी दयानंद का वाद विवाद है। लेकिन अद्वैतवाद ये बिल्कुल सटीक है कि हम क्या है, बौद्धिस्टों का खंडन हो गया। बौद्धिस्ट लोग जो शून्यवाद है, वो बोला सब कुछ शून्य है। तो जगत गुरु शंकराचार्य किस बात में जीते, जब साथ साथ हुआ बौद्धिस्टों में और आचार्य शंकर में, तो कहा कि सब कुछ अद्वैत ही है। बोला हाँ, तो सब कुछ अद्वैत है, दिख तो रहा है दो, है ना। देखो एगो कहानी सुनो। एक लड़का था, माता बहुत पैसा वाला था, तो माता पिता ने विदेश में पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया? विदेश में, अमेरिका में। पढ़ करके जब आया तो बेटा बड़ा होशियार, बहुत गणित जाने, एक गणित को 10 किस्म से बनावे, एक हिसाब को। तो एक दिन की बात है, दिवाली का समय था, तो माता जी घर में कहीं से प्रसाद आया हुआ था, लड्डू। हाँ, लड्डू 2 ही था। कितना लड्डू? 2 लड्डू। तो 2 लड्डू था, तो नहीं 3 लड्डू था, नहीं 2 ही लड्डू था, लड्डू 2 ही था। तो एक बोला बेटा तुम खा लो। हाँ, 1-2 नहीं सुनो ना। तो लड्डुआ 2 ही था, लेकिन वो गिन रहा था 3, है ना। वो क्या गिन रहा था? 3। कहा कि लो एक तुम खा लो, हाँ, एक हम खा लेंगे, हाँ हाँ, और एक पिताजी खा लेंगे। लड्डुआ कै गो है? लड्डुआ 2 ही गो है, लड्डुआ 2 ही गो है। तो बोला कि 3 है, लड्डू 2 ही था, बोल रहा था 3 है। लड्डू वास्तव में 2 ही था, लेकिन वो 3 गिनता था। कैसे 3 गिनता था? 1 2, 1 2 मिलाकर के 3 हो गया। हाँ, वो क्या गिनता था? जैसे 2 लड्डू है ना, लड्डू 2 ही था, लेकिन गिन रहा है 3। बोलता है 1 लड्डू, ये 2, तो 2 और 3 मिलाकर के 3 हो गया। तो माँ कहे नहीं बेटा 2 ही लड्डू है। बोला नहीं माँ, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हम अमेरिका से पढ़ के आए हैं, 3 लड्डू है। 1 2, तो 2 1 3। तो बाप होशियार था, वो भी कॉलेज में प्रोफेसर था। तो बाप ने कहा हम समझाते हैं बेटा को, देखो बेटा कै लड्डू है बोलो। तो बोलता 2। बोला 2 लड्डू है कि 3 लड्डू है? बोला 3 लड्डू है। तो ठीक है 3 लड्डू है तो कोई बात नहीं है, लो एक लड्डू तुम्हारी माता खा लेगी और 1 लड्डू हम खा लेंगे, तुम तीसरा लड्डू खा लेना। तीसरा लड्डू, और उसके लिए तो बचा ही नहीं, तो खाएगा क्या? है? तो ब्रह्म सत्य है और संसार क्या है? मिथ्या है। जैसे जीव है ना, ब्रह्म है, तो जीव को अलग गिनते हैं, अब ब्रह्म को अलग गिनते हैं, 2 गिनते हैं, लेकिन 2 नहीं है। क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण मिलता है तो पूर्ण ही बचता है, आप पूर्ण में पूर्ण को घटाते हैं तो पूर्ण ही रहता है, आप पूर्ण को पूर्ण से गुना करते हैं तो पूर्ण ही रहता है। स्वामी विवेकानंद जी मुझे अमेरिका गए थे, है ना, तो सब वादी विवादी लोग थे। वो बोलता था ब्रह्म 2 है, तो कोई बोलता था 3 है। स्वामी विवेकानंद जी बोले 1 ही है। हमारा वेद में लिखा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो सिद्ध करके दिखाए और सब ने मान लिया कि नहीं, ये भारत से जो महात्मा आए हैं, महापुरुष आए हैं, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो ब्रह्म कितना है? ईश्वर 1 ही है, और सब जीवों में 1 ही ईश्वर रहता है। ठीक है, हम उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसको सताते हैं, तो अपने से नफरत करते हैं ना। देखिए बहुत सारे सत्संगी हैं, नहीं बहुत सारे सत्संगी हैं, तो सब ध्यान करते हैं गुरु महाराज का ही, किसी दूसरे का ध्यान करते हैं। तो हम किसी से चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो गुरु महाराज को खुशी होगी? बोलिए, हम उसकी सेवा करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तब गुरु महाराज खुश होंगे।
कि हम किसी से चिढ़ेंगे जलेंगे तब खुश होंगे? हाँ, नहीं ना खुश होंगे। इस तरह से सबसे प्रेम कीजिए, घर में परिवार में रहिए, भजन कीजिए, संध्या कीजिए, और छोटा बच्चों को भी सत्संग में बैठाइए। ये सत्संग बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं समझिए कि बच्चा अभी पढ़ता है, छोटा है, नहीं नहीं, उसको संस्कार दीजिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। आपके हाथ में नहीं रहेगा वो बच्चा बिगड़ जाएगा, ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, है ना, शराब पीने लगेगा, सिगरेट पीने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको, और 1-2 साल के बाद में पता चलेगा कि हमारा बेटा तो बिगड़ गया, हमारा बेटा तो हाथ से निकल गया। इसलिए आप भी सत्संग कीजिए और बेटा बेटी को भी सत्संग में बिठाइए, उसको ले जाइए, उसको भी ज्ञान दीजिए। समय कितना हुआ भाई? ध्यान बढ़िया से कीजिए, सब काम होगा आपका। ऐसा नहीं है कि कोई काम आपका बिगड़ जाएगा, सो बात नहीं है। हमारे आर्य शर्मा हैं, आर्य शर्मा जी देखो, जब तक इनका शरीर चलता था तो कुप्पा घाट भी, कलकत्ता भी, कहाँ कहाँ जाते रहते थे बेचारे, और अभी भी नहीं जाते हैं तो अपना घरे में करते हैं, है ना, क्योंकि एक अवस्था होती है ना, बाहर में तकलीफ भी होता है। तो ये सब जो काम है जवानी में कर सकते हैं आप, ध्यान साधना का जो काम है जवानी में कर सकते हैं। बुढ़ापा में सब काम नहीं होता है, बुढ़ापा में तो घरे में रहिएगा, हाथ में दर्द है तो पैर में दर्द है तो शरीर काम नहीं कर रहा है ना, तो कुछ पछता नहीं है, भोजन करते हैं तो ये सब काम जवानी में होता है। जवानी में ही धन कमा सकते हैं और जवानी में ही आप भजन भी कमा सकते हैं। तो भजन का महत्व ज़्यादा होता है। धन दौलत दुनियादारी ये सब का अंत है, इसका अंत है, ये सब नाशवान चीज़ है, इसका अंत नहीं है। लेकिन आप भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये आपके साथ जाने वाला सौदा है, इसी से फिर मानव का शरीर मिलेगा। इसलिए मतलब कि वो था कच्चा माल लेकर के नाव पर, और बोला कि उसके गुरु जी मानस पूजा कर रहे थे, अपने गुरु महाराज को माला पहनाना चाहते थे, मन ही मन उनके हाथ में माला थी। तो अब शिष्य इधर पुकार रहा है कि गुरुदेव रक्षा कीजिए, स्टीमर डूब जाएगा, पानी में स्टीमर डूब जाएगा। तो स्टीमर में जो डूब रहा था उसकी रक्षा करें कि माला पहनावे, मन तो एक ही है ना, दो तो नहीं है। उधो मन न भय 10-20, मन तो एक ही है। अरे एक हमारा मन था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा कोई मन नहीं है कि भगवान में लगावे। वही बात है कि माला पहनावे कि शिष्य की रक्षा करें, सोच रहे थे, दुविधा में थे। तो उसका शिष्य जो था वो भी भजन करता था, तो वो सोचा गुरु जी का काम हम ही कर देते हैं। तो जो पंखा झेल रहा था ना, वही पंखा फेंक दिया सरोवर में, चला गया, और स्टीमर जो डूब रहा था उसके नीचे खड़ा हो गया वो, है ना। तो गुरु जी ने इतने में क्या किया, बच गया वो। तो गुरु जी ने देखा कि नहीं शिष्य तो बच गया आप संकट से, तो उन्होंने गुरु जी के गले में माला डाल दिया। हाँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आज आर्य शर्मा के घर में के लिए, इनका बेटा का नाम क्या है? एक ही बेटा है, मनीष जी नाम है। बहुत अच्छा बेटा है, बहुत आज्ञाकारी है, बराबर ही जाता है, गाड़ी से लाता है हम लोगों को। और इनका बेटा का जो बेटा है भारतेंदु, बेटी का नाम इंदु और बेटा का नाम भारतेंदु। ये भी बड़ा संस्कारी बच्चा है। तो गुरु महाराज की तरफ से सबको आशीर्वाद देते हैं, है ना। बहुत सारे सत्संगी भाई हमारे आए हैं यहाँ पर, हमारे लाल साहब हैं, और विद्यासागर बाबू हैं, हमारे अनिल बाबू हनुमान जी हैं, और बहुत सारे नाम नहीं जानता हूँ। अनंत जी हैं, क्या नाम है?